बराबर प्रयास चल रहा है। आदरणीय भंडारी जी बैठे हुए हैं, आप भी और हम भी बराबर ये जो है हम शिविर लगाते हैं और हर महीने प्रोग्राम करते हैं और हर संडे को जो है अपने बुद्ध विहारों में जा कर के हम प्रवचन देते हैं, धम्म की राह सिखाते हैं, जीने की कला सिखाते हैं। तो बराबर जो है ना, और महिलाओं को हमने ये डिसाइड किया है कि हर बुधवार को हर बुद्ध विहार में जो है ये प्रोग्राम होना चाहिए महिलाओं का, और उनका समय जो है वो 2 बजे से शाम को 5 बजे तक जो है महिला वहाँ पर आए बुद्ध विहारों में और उनको हम धम्म सिखाएं। तो हम तो आज हमारे साथ एक बुद्धिजीवी है और बुद्धिस्ट है और कट्टरता से बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। सवाल है छोटा सा कि ये जो जो बौद्ध के नाम पर, बुद्ध के नाम पर जितने आयोजन किए जा रहे हैं, जैसे आपने देखा देश भर में बड़े बड़े आयोजन किए जा रहे हैं, तो इससे क्या परिणाम आने वाले हैं? तो सर सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। हाँ, मेरा नाम है बौद्धाचार्य तर सिंह बौद्ध और मैं धम्म का प्रचार प्रसार करने में लगा ही रहता हूँ हमेशा जो है। और यहाँ भी मैं पढ़ाने के लिए आया, तो मैंने अपने यहाँ पर जो विषय थे मेरे को दिए गए वो मैंने यहाँ पर पढ़ाए हैं। और मेरा ये मानना है कि हम काम करते रहें, सफलता तो एक दिन ज़रूर मिलेगी। और जो ये शिविर लगे हुए हैं, शिविर लगते हैं, इनसे बहुत बड़ा जो है लाभ लोगों को मिलता है। और बौद्ध धर्म एक जीने की कला है, वास्तव में एक जीने की कला है। जो इसको फॉलो करता है, जो बौद्ध धर्म को मानता है, वो जीवन में तरक्की करता है, ऐसी मेरी मान्यता है। मेरा एक सवाल और है, जैसे कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा माने जाने वाला धर्म है ये, इसे मानने वाले हैं वो सबसे ज्यादा कम जिनकी तादाद है वो भारत में है, जबकि एक वक्त था कि जो गौतम बुद्ध है वो भारत से ही दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे हैं। हाँ, उसका एक मेन कारण ये है कि यहाँ पर ये धम्म जो है वो महिलाओं में नहीं गया था। अगर महिलाओं में चला जाता धम्म जो है तो ये समाप्त नहीं होता या कम नहीं होता। जैसे जो है यहाँ पर बहुत 600 साल लगभग मुसलमानों का शासन रहा, लेकिन जो यहाँ पे हिंदू धर्म जो बहुत गहराई तक फैला हुआ था वो बराबर चलता रहा, क्योंकि महिलाओं के अंदर था। बौद्धों के अंदर यदि धम्म महिलाओं में पहुंच जाता तो कभी समाप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि महिला जो है किसी भी बच्चे की वो पहली शिक्षिका होती है, और जो अपने बच्चे को वो पढ़ाती है वो जो है बच्चा अवश्य जो है आगे बढ़ता है। तो एक चीज और कि आप कह रहे हैं महिलाओं तक नहीं पहुंचा, तो किस तरीके से आपको लगता है कि महिलाओं तक पहुंचेगा? जो मंदिरों में के घंटे बजा रही हैं महिलाएं, जो सिंदूर लगा रही हैं, श्रृंगार कर रही हैं, मनुवादियों से कैसे, यानी कि उनके पाखंडवाद से कैसे छुटकारा दिला पाएंगे इन महिलाओं को? हमारा बराबर प्रयास चल रहा है। आदरणीय भंडारी जी बैठे हुए हैं, आप भी और हम भी बराबर ये जो है हम शिविर लगाते हैं और हर महीने प्रोग्राम करते हैं और हर संडे को जो है अपने बुद्ध विहारों में जा कर के हम प्रवचन देते हैं, धम्म की राह सिखाते हैं, जीने की कला सिखाते हैं। तो बराबर जो है ना, और महिलाओं को हमने ये डिसाइड किया है कि हर बुधवार को हर बुद्ध विहार में जो है ये प्रोग्राम होना चाहिए महिलाओं का, और उनका समय जो है वो 2 बजे से शाम को 5 बजे तक जो है महिला वहाँ पर आए बुद्ध विहारों में और उनको हम धम्म सिखाएं। तो हमारा ये पूर्ण विश्वास है कि एक दिन जो है हमारा धम्म बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ जाएगा। यहाँ इस वक्त भारत में हिंदू राष्ट्र है और मनुस्मृति समृद्धि लागू करने की बातें हो रही हैं। इस बीच में आपको लगता है कि आप जिस निष्ठा से काम करने की कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो लगता है कि आप ये सब कर पाएंगे? हाँ, देखो, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करें। यदि मन से हम काम करेंगे तो अवश्य सफलता मिलेगी। मन पर निर्भर है ना। आदमी पक्के फर्म डिटर्मिनेशन हो करके, पक्का इरादा यदि काम करके कोई काम करता है तो उस व्यक्ति को अवश्य ही सफलता मिलती है। ऐसा हमारा भी मानना है, और भगवान बुद्ध ने भी यही कहा है कि मन से काम किया जाएगा तो सफलता अवश्य मिलेगी। सर, मन एक अलग चीज है, लेकिन एक राजनीतिक ताकत एक अलग चीज है। यहाँ संविधान को हटाने की बात की जा रही है, मनुस्मृति को लागू करने की बात की जा रही है। जब वो मनुस्मृति की बात लागू, देखिए वो घर घर में तो नहीं जाएंगे,
हम जो है अपना काम करते रहे, वो अपना काम कर रहे हैं। राजनीतिक सत्ता भी हमेशा किसी की स्थायी नहीं रही है, वो भी जरूर चेंजिंग होएगी। जैसे दिन और रात होते हैं, अनित्यवाद है, ये अनित्यवाद है, हमेशा कोई अमर नहीं रहा। हमेशा जो है कोई भी राजा, हमेशा कोई प्रधानमंत्री हो या कोई भी मंत्री हो, वो हमेशा रहने वाला नहीं है। उसमें जो है कोई जब ऊपर चढ़ता है तो नीचे भी आता है, ये अनित्यवाद है भगवान बुद्ध का। हमेशा कोई अमर रहने वाला नहीं है, कभी हमारा भी नंबर आएगा राजनीति में। तो इस प्रकार हम भी अपना काम करेंगे, लेकिन द्वेष लेकर के काम नहीं करेंगे। बुद्धिज्म यही सिखाता है। हम तो अपना हमारा फर्ज है काम करना, और परिणाम आना भी अच्छा ही आएगा। काम अच्छा होगा तो परिणाम भी अच्छा ही आने वाला है। जिस देश में सिर्फ 22 प्रतिज्ञाएं लेने पर एक मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ जाए किसी मंत्री को, तो आपको लगता है कि ये सब चीजें आप आसानी से कर पाएंगे? डर नहीं लगता आपको मोदी से? नहीं, वो ऐसा था कि जो काम जो है धम्म सेवकों को करना चाहिए, जो मंत्री लोग हैं वो अपना काम करें, वो पॉलिटिक्स का काम करें, वो राजनीति का काम करें। और हम जो राजनीति में नहीं है वो धम्म सेवक हैं, धम्म का कार्य करें तो ज़्यादा अच्छा है। लोगों ने जो है, क्योंकि आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी वो मंत्री थे, लेकिन उन्होंने ऐसा सोचा कि ये हिंदू धर्म का जो है गलत प्रचार कर रहे हैं और अपने बौद्ध धर्म को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसा उन लोगों को बुरा लगा। तो हमको ये मिलकर के ये जो है ना, जो बौद्ध लोग हैं उन्हें ये काम करना चाहिए। जैसे आदरणीय भंडारी जी हैं, हम इनके साथ लगे हुए हैं, तो ये काम अपना करना चाहिए। जो राजनीति के लोग हैं उन्हें राजनीति करना चाहिए, जो धार्मिक लोग हैं उन्हें धर्म का काम आगे करना चाहिए। अब आपने ऐसे ही कहा जो धार्मिक लोग हैं, जो धर्म का काम उन्हें वैसे ही करना चाहिए, तो उसी पे मेरा एक सवाल है कि यहाँ बंतों में कंपटीशन है। मैंने अभी एक पीछे इंटरव्यू किया था बंते करुणाकर जी का, उससे पहले एक महाबोध सम्मेलन हुआ था गोरखपुर में, तो जिसका आयोजन किया था भंते सुमित रतन जी ने, और भंते करुणाकर ने बहुत गहरी बात करी थी कि ये जो भंते लोग हैं, ये सुमित रतन जैसे, वो सिर्फ धन इकट्ठा करने के लिए सम्मेलन कर रहे हैं। नहीं, अब भंते भिक्षुओं के विषय में तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। वो अपना काम करें और किसी पे उंगली ना उठाएं। जो इस प्रकार उंगली उठाते हैं, मैंने ये देखा है कि हमारे बौद्ध भिक्षु भी आपस में प्रेम से नहीं रहते, जबकि हमारा जो धम्म है वो सिखाता है मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। ये 4 ब्रह्म भी आ रहे हैं, तो कम से कम प्रत्येक भिक्षु को भी, जैसे हम लोगों पे वो बात लागू होती है कि हम मैत्री का पालन करें, करुणा का पालन करें, वो भी इसी प्रकार जो है, यदि बौद्ध भिक्षु भी आपस में प्रेम से रहेंगे तो हमारे उपासकों पे जो है इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अब पहली बात ये आपने कहा प्रेम से रहेंगे, तो मैत्री भाव जब बौद्ध भिक्षुओं में नहीं है तो आप समाज को कैसे बदल देंगे? हाँ, लेकिन हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं कि हम भिक्षुओं को नहीं बदल सकते, लेकिन जो हमारे बीच में बुद्धिजीवी लोग हैं, बुद्धिजीवी बच्चे हैं, उनको हम जरूर प्रयास कर रहे हैं कि वो जो है जीवन में अच्छा ही काम करते हैं। भिक्षु आपस में लड़ते हैं या प्रेम से नहीं रहते हैं तो उनको तो हम सुधार नहीं सकते, लेकिन हम कहते जरूर हैं, बंते जी आप इस प्रकार की भाषा का प्रयोग ना करें, आपस में प्रेम से रहें, मैत्री के साथ काम करें, करुणा में होकर के काम करें, तो अवश्य उनमें भी सुधार आएगा। और एक और मेरा आखिरी प्रश्न है, आपने कहा बुद्धिजीवी, यहाँ जितने भी बुद्ध विहारों में लोग आते हैं क्या वो बुद्धिजीवी नहीं है? मेरे हिसाब से कई लोग ऐसे होते हैं जो गसेट अफसर होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके घर के अंदर उनके घरों के अंदर उनकी पत्नियां, बच्चे सब मंदिर में पखंडवाद के चक्कर में पड़े होते हैं, तो ऐसा क्यों? तो आपने कहा बुद्धिजीवी। हाँ, बुद्धिजीवी का मतलब कोई जो है केवल शिक्षा प्राप्त करने से ही नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मैं उसको पढ़ा लिखा व्यक्ति मानता हूं जो तर्क के आधार पर बात करता है। तो यहाँ तर्कवाद है, जो तर्क से बात नहीं करता, पढ़ लिख कर MA PhD हो जाए कोई भी व्यक्ति, लेकिन वो अभी भी पुरानी परंपराओं के आधार पर काम करता है, तो मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि मैं उसको जो है पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं मानता। चलिए शुक्रिया। आप देख रहे थे मेरे साथ नागवंशी टीवी, चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।